सरकार मोदी जी जो बैठे हैं वो सबसे बड़े दुष्ट हैं। और मैं क्या कहूँ, वो उनको नहीं दिखाई दे रहा कि गरीबी अमीरी क्या है। दुख इतना दे दिए कि जिससे हम लोग बहुत परेशान हैं। आपको गर्व नहीं महसूस होता है कि ये देश हित में ये पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, आप बहुत ज्यादा टैक्स दे रहे हैं? नहीं, गर्व क्या महसूस होगा, हमारा घर का बजट बिगड़ गया है। सर, आपको गर्व महसूस हो रहा है बढ़ते हुए दाम को? क्यों गर्व महसूस होगा भाई हमको? आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, आपको गर्व नहीं महसूस हो रहा है? गर्व महसूस होगा, 98 में पेट्रोल पहुंचा दिया, गर्व क्यों महसूस होगा? अरे पहले 70 रुपए में पेट्रोल, हर जगह पेट्रोल दाम कम है, यही बढ़ रहा है क्या? सरकार ये नहीं देख पा रही है। अरे पेट्रोल कम करवाओ भाई, देखो 98 रुपए डेली जब आप बढ़ते जा रहा है। आप 200 रुपए लिए, 200 रुपए का पहले डलवाते थे या आप 200 रुपए का डलवा रहे हैं? अब 200 का डलाना पड़ रहा है, पहले 100 रुपए का डला लो, दिन भर चलते थे, अब 200 का डला लो। तो वाकई क्या ये बढ़ते हुए दाम ने आपको चरमराया है, जीवन को अस्त व्यस्त किया भाई है? हमको भी चरमराया, सबको चरमराया, सबकी हालत खराब है। इस लॉकडाउन की वजह से और ज्यादा सब समस्या है। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि ये बढ़ते हुए दाम जो है, आपको गर्व नहीं महसूस होता कि देश हित में पेट्रोल के जो ज्यादा दाम हुए आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं? टैक्स तो पूरा दे ही रहे हैं, इतना टैक्स भी दे रहे हैं। अगर देश विकास भी कर रहा है तो पेट्रोल का दाम जितना बढ़ा है ये जनरल पब्लिक के लिए, बहुत ही सभी लोगों के लिए, मतलब हम लोग भी प्रभावित हैं। भैया, पेट्रोल के तो बड़े दाम है, आपकी सैलरी बढ़ी क्या? नहीं भैया, वही है। जब 50 में बिकता था तो भी वही थी और आज भी वही है, मतलब आपको भी तकलीफ है। नमस्कार, मैं अश्विक खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज। इस वक्त है प्रयागराज के एक पेट्रोल पंप पर। जानते हैं जमीनी स्तर पर कि क्या वाकई में पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम जनता के घरों पर, उनके किचन पर, उनके दिनचर्या पर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं। जानते हैं आज पब्लिक से। सर, आपको क्या गर्व महसूस हो रहा है बढ़ते हुए दाम को लेकर? गर्व का है महसूस होगा भैया, वैसे ही हालत खराब रखती है तो डेली बढ़ाया जा रहा है, दिक्कत में सबको। सरकार अगर अपने देश हित में बढ़ते हुए दाम को लेकर अगर इस पे कोई एक्शन नहीं ले पा रही है तो आपको गर्व नहीं महसूस हो रहा है? बहुत ढेर सारा टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को। बिल्कुल, हमारे टैक्स ये लोग मजे मार रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, हम लोगों को दिक्कत में डाल रखा है। आम जनता कितना परेशान है, तो किसी दिक्कत है, किसी चीज की कोई मदद मिल पा रही है। हर एक चीज का तो दाम बढ़ गया है पेट्रोल के बढ़ने से। तो आपके घर पे इफेक्ट पड़ा है बढ़ते हुए दाम? बिल्कुल पड़ा हुआ हालत खराब है। किचन का सामान खरीदते तेल देख लीजिए, सरसों का तेल का क्या हाल कर दिया इन लोगों ने। भट्टा तो ठीक है। आपको गर्व नहीं महसूस होता है कि ये देश हित में ये पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, आप बहुत ज्यादा टैक्स दे रहे हैं? नहीं, गर्व क्या महसूस होगा, हमारा घर का बजट बिगड़ गया है, इसमें गर्व की क्या बात। पहले ये टंकी कितने में फुल हो जाती थी? टंकी तो कभी फुल नहीं कराते थे, मगर फिर भी पहले 200-300 रुपए पेट्रोल भरवा देते थे। आप कितने का भरवा रहे हैं? 50 है, कहीं गए तो 20-30 रुपए किसी तरह कंप्लीट कर दिया उसको, ताकि पेट्रोल बना रहे। आपको लगता है कि जो बढ़े हुए दाम है कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को चरमरा रहे हैं? हाँ, घर के अर्थव्यवस्था का, परिवार की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, देश भी कमजोर होगा। अगर पेट्रोल के दाम जो एक्चुअल में है उसी को अगर कम टैक्स करके दिया जाए तो आम जनता जो भी इस समय कोरोना काल में पीड़ित है उससे ज्यादा से ज्यादा राहत मिलेगी। ठीक। हालात जो है बस से बदतर होते जा रहे हैं। जो बाइक वाले हुआ करते थे वो 200 और 400 का भरवा रहे थे, लेकिन अब मौजूदा हालात के जो निर्धारित किए गए हैं पेट्रोल के दाम, उससे अब लोग 20 और 50 का भरवा रहे हैं। भैया, पेट्रोल के तो बड़े दाम है, आपकी सैलरी बढ़ी क्या? नहीं भैया, वही है। जब 50 में बिकता था तो भी वही थी और आज भी वही है, मतलब आपको भी तकलीफ है। क्या आपको लगता है कि ये बढ़ते हुए दाम जो है, आपको गर्व नहीं महसूस होता कि देश हित में पेट्रोल के जो ज्यादा दाम हुए आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं? टैक्स तो पूरा दे ही रहे हैं, इतना टैक्स भी दे रहे हैं। अगर देश विकास भी कर रहा है तो पेट्रोल का दाम जितना बढ़ा है ये जनरल पब्लिक के लिए, बहुत ही सभी लोगों के लिए, मतलब हम लोग भी प्रभावित हैं। पर विकास भी होना भी उतना ही जरूरी है, तो लिहाजा दोनों। अच्छा, ये बढ़ते हुए दाम में कहीं आपको लगता नहीं कि आपके घर के तो जो किचन है, जो रसोई है, उस पर भी इफेक्ट पड़ा है? देखिए, इफेक्ट इन ऑल पड़ा है। हर व्यक्ति ट्रेन में जा रहा है, ट्रेनें की टिकटें महंगी हो रही है, बसों की टिकटें महंगी हो रही है, हर चीज पे इफेक्ट हो रहा है। सामान महंगाई है, उस पर इफेक्ट हो रहा है, सामान महंगे हो रहे हैं। जितनी भी मतलब महंगाई बढ़ रही है, ये सब तेल के बेस्ड होता है।
अगर यही चीजें अगर सस्ती हो जाएंगी तो बाकी चीजें भी सस्ती हो जाएंगी। आप कोर्ट से वर्चुअल अभी स्टार्ट नहीं हुई है, शायद हमें पता नहीं है। वर्चुअल ही चल रहा था। अच्छा, तो क्या क्लाइंट आ रहे हैं और आपको पैसे मिल रहे हैं? देखिए, पहले वर्चुअल चल रहा था, क्लाइंट आना ना आना एक अलग चीज हो गई। वर्चुअल जब चल रहा था तो सब चीजें मेल पे आ रही थी, उस तरीके से चल रहा है। भाई, कोरोना को भी कंट्रोल करना अति आवश्यक है जी। और लिहाजा अब तो हाईकोर्ट ने सर्कुलर इशू किया है कि अगर 50 से ज्यादा कोरोना के मरीज अगर होंगे तो फिर वर्चुअल कर दिया जाएगा, फिजिकल बंद कर दिया जाएगा। तो इन सब चीजों को आप खाली एक पर्टिकुलर महंगाई को पेट्रोल से आंक रहे हैं। ये बात सही है कि महंगाई पेट्रोल से ही आंकी जाती है। पेट्रोल महंगा है तो हर चीज मतलब कहीं ना कहीं बढ़ते दाम थोड़े बहुत इफेक्ट पड़ ही रहे हैं। कहीं बढ़ते दाम सभी को, जनरल पब्लिक इफेक्ट हो रही है, प्रभावित हो रही है। हालात जो है वो चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे बिजनेसमैन हो और चाहे नौकरी पेशे वाला हो, सभी को तकलीफ है इस बढ़ते हुए दाम को लेकर। सर, आपको गर्व महसूस हो रहा है बढ़ते हुए दाम को? क्यों करो महसूस होगा भाई हमको। आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, आपको गर्व नहीं महसूस हो रहा है? क्यों करो महसूस होगा। 98 में पेट्रोल पहुंचा दिया, करो क्यों महसूस होगा। अरे पहले 70 रुपए में पेट्रोल हर जगह पेट्रोल दाम कम है, यही बढ़ रहा है क्या? सरकार ये नहीं देख पा रही है। करे पेट्रोल कम करवा भाई। देखो 98 रुपए डेली जब आप बढ़ते जा रहा है। आप 200 रुपए लिए, 200 रुपए का पहले डलवाते थे या आप 200 रुपए का डलवा रहे हैं? अब 200 को डलाना पड़ रहा है। पहले 100 रुपए का डला लो, दिन भर चलते थे। अब 200 को डला लो। तो वाकई क्या ये बढ़ते हुए दाम ने आपको चरमराया है, जीवन को अस्त व्यस्त किया भाई, है? हमको भी चरमराया, सबको चरमराया, सबकी हालत खराब है। इस लॉकडाउन की वजह से और ज्यादा सब समस्या है। बिल्कुल। आपको नहीं महसूस होता गर्व कि हम सरकार को ज्यादा टैक्स दे रहे हैं? गर्व हो भी तो किस चीज का। ये बढ़ते हुए दाम जो है आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। भाई सही बात है, देश में ऐसे ही काम करने को नहीं मिला। ठीक है, टैक्स ले, हम नहीं कमा रहे, सरकार ही कमाए। ये छात्र हैं, स्टूडेंट है, इन्होंने कहा है कि हम नहीं कमाए लेकिन देश तो अपना, सरकार अपने जेबे भर ले। सरकार मोदी जी जो बैठे हैं वो सबसे बड़े दुष्ट हैं। और मैं क्या कहूँ, वो उनको नहीं दिखाई दे रहा कि गरीबी अमीरी क्या है। दुख इतना दे दिए कि जिससे हम लोग बहुत परेशान हैं। सर, कितने का पेट्रोल डलवाया आपने? अभी तो डलवाने जा रहे हैं 200। 200 रुपए का। क्या पहले भी 200 को डलवाते थे या पहले कम डलवाते? पहले फुल करवा लेते, पहले फुल करवाते थे, अब नहीं करवा पा रहे? अब नहीं करवा पा रहे। आपको गर्व नहीं महसूस होता कि आप देश हित में ज्यादा टैक्स भर रहे हैं? देश तो चलाना है ही है, चल रहा है सभी के लिए वैसे ही है। आपकी जेब पे क्या इफेक्ट पड़ा है? जेब पे तो बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। लाई भाई, लाई जल्दी। अब आपके जो दिनचर्या होती थी उसमें पेट्रोल ने एक अर्थव्यवस्था को आपके घर की डामाडोल कर दिया है, चरमरा दिया है। नहीं, ऐसा तो नहीं कह रहे। मतलब आपको फख्र महसूस होता है कि आप पहले 400 का तेल डलाते थे, अब 200 का डला रहे हैं, सरकार को ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। तो सभी दे रहे हैं, हम भी थोड़ी दे रहे हैं। नौकरी करने वाले भी दे रहे हैं, प्राइवेट वाला भी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हालात जो है मजबूर हो गए हैं काम करने के लिए। काम तो करना ही पड़ेगा पेट पालने के लिए, वो पेट्रोल चाहे 100 में हो और चाहे 150 में हो। कहीं ना कहीं इस बढ़ती हुई पेट्रोल के दामों ने घर की अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया है। कैमरा पर्सन आकाश राय के साथ मैं एसपी खान, आप देख रहे हैं X24 न्यूज, सत्य में जय से।